आजीविका ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्वयं सहायता समूह क्या है, आजीविका क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, इन तमाम बातों के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। अगर वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। आपको मेरा पहला वीडियो देखने को मिला है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। एवं स्वयं सहायता समूह और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जो भी नौकरियां एवं रोजगार भारत सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा स्वयं सहायता समूह के माध्यम से दिए जा रहे हैं, उन सब की तमाम तरह की जानकारी के अलग अलग डिटेल में वीडियो बनाकर चैनल पर डाल रखे हैं। लाभ पाने के लिए जरूर देख लीजिए। आजीविका मतलब जीविका का कोई साधन। स्वयं सहायता समूह गरीब ग्रामीण एवं कम पढ़ी लिखी महिलाओं के लिए एक बहुत ही अच्छा माध्यम है आजीविका कमाने का एवं सशक्त बनने का, जिसमें बिल्कुल अनपढ़ कम पढ़ी लिखी एवं पढ़ी लिखी सभी दीदियों के लिए कुछ ना कुछ रोजगार जरूर मिलता है तथा हर तरह की समस्याओं का निराकरण समूह की सभी माता बहनों के साथ मिलकर की जाती है। भारत में स्वयं सहायता समूह की शुरुआत 1992 से 93 में नाबार्ड द्वारा पायलट प्रोजेक्ट द्वारा की गई थी। 1992 और 1993 में भारत में स्वयं सहायता समूह की सर्वप्रथम शुरुआत की गई थी। ये कैसे काम करती है, स्वयं सहायता समूह कैसे काम करती है, कैसे बनता है, तो 10 से 20 महिलाएं मिलकर अपना एक समूह बना लेते हैं। 10 से 12 महिलाएं ही ज़्यादा सही रहती है। वैसे तो 10 से 20 महिलाएं इसमें होती है, लेकिन अच्छी इसमें अगर सही से काम करना है तरीके से तो 10 से 12 महिलाएं ही ज़्यादा सही रहती है, नहीं तो समूह बराबर चल नहीं पाता। आगे चलकर ज़्यादा महिलाओं की विचारधाराओं में दिक्कत आती है। जहाँ वो रहती है ग्रामीण एरिया में समूह बना लिया जाता है। जब वो समूह बना लेती है तब उनको अपने लीडर चुनने होते हैं। जैसे 10 महिलाओं का या 12 महिलाओं का समूह बनाया, उसमें 3 पढ़ी लिखी महिलाओं को सचिव, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के रूप में, उसके बाद वो एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं। यानी कि जो समूह बनाया उसमें लेखा जोखा होता है, उसके लिए एक रजिस्टर बना लिया जाता है। रजिस्टर मेंटेन करने के बाद उसमें बैठकों का ब्यौरा लिखा जाएगा, यानी किस दिन कौन सी बैठक हुई, सारी तमाम चीजें उसमें लिखी जाती है। उस रजिस्टर में तमाम तरह की चीजें, जैसे आज के दिन हम मिले, हमने ये डिसाइड किया, ये बातें हुई, इतनी बचत की, मिनिमम 10 से 20 रुपए साप्ताहिक बचत तो करनी ही होती है। कहीं कहीं पे 25 रुपए 30 रुपए बचत भी करते हैं, लेकिन मिनिमम 10 रुपए 20 रुपए 25 रुपए इतनी बचत वीकली यानी सप्ताह में, महीने में 4 बार बैठक होती है और सप्ताह की 20 से 25 रुपए, 10 रुपए से 25 रुपए तक की बचत कर सकते हैं। तो महीने के 100 रुपए 80 रुपए हो जाते हैं। 10 रुपए के हिसाब से 40 रुपए, 20 रुपए के हिसाब से 80 रुपए। अगर 25 रुपए आप वीकली बचत करती हैं तो आपके 100 रुपए मंथली बचत हो जाती है। जो भी बातें होंगी स्वयं सहायता समूह की बैठक में लिखा जाएगा। सारी चीजें, कितनी बचत की, आज की मीटिंग में क्या डिसाइड हुआ, ये सभी बातें उसमें रजिस्टर में लिखी जाती है। स्वयं सहायता समूह बनने के बाद यानी फॉर्म होने के बाद ये लोग अपना बैंक में खाता खोलते हैं। वो किसी भी नजदीकी बैंक में खाता खोल सकते हैं। इसके बारे में आपको जो दीदी एसएचजी बनवाने आएंगी, यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप आपका जो दीदी बनवाने आएंगी, वो आपका खाता भी खुलवा देगी और आपको बता भी देगी। वो बता देगी कि आपको कहाँ कौन से बैंक में खाता खुलवाना है, क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए, वो सभी बातें वो आपको बता देगी। ये लोग अपना बचत खाता खोल सकते हैं, क्योंकि महिलाएं ऐसे ही तो बचत कर नहीं सकती, करती भी है तो घर में जरूरत पड़ने पर खर्च कर ली जाती है। बचत खाता खोलने पर उनको इन पैसों पर ब्याज भी मिलता है। जो वो वीकली जमा करती है उस पैसे पर उनको ब्याज मिलता है। ये काम कैसे करता है, स्वयं सहायता समूह जैसे बनाया तो वो कैसे काम करता है, इसकी बातें हमें कर लेते हैं। अब हम बताते हैं कि महिलाएं आपस में ही पैसों को जोड़ती है। मान लिया जाए एक महिला ने वीक का 20 रुपए जोड़ा तो महीने का 80 रुपए हुआ। 10 महिला का समूह है तो 800 रुपए महीना का बना पूरे समूह की महिला का। एक साल का 9,600 रुपए हुआ। तो इस पैसे को महिला ग्रुप में किसी भी
लेडी को, किसी भी जरूरतमंद महिला को दे भी सकते हैं आपस में सहमति से, और उस पर ब्याज भी वो जो लेने वाली दीदी है वो देती है। कोई महिला अगर अपना कोई छोटा व्यवसाय या काम करना चाहती है तो भी कर सकती है इन पैसों से। इस तरह से एसएचजी में पैसा इकट्ठा भी हुआ हर महिला का, एवं उस पर जो ब्याज मिला वो रोटेट होता रहता है, रोटेट मतलब घूमता रहता है। तो एक टाइम के बाद पैसा काफी हो जाता है, मूल प्लस ब्याज मिलाकर करते करते उसी पैसे से उसी ग्रुप की कोई महिला आगे चलकर अपने बिजनेस को या व्यापार को बढ़ा भी सकती है। जैसे आपको मैंने बताया कि 9-9.5 हजार रुपए एक साल में हो जाते हैं, तो इस तरह से वो पैसा एक दूसरी दीदियां आपस में ही समूह से लेती रहती हैं, उन पे ब्याज देती रहती है, तो पैसा बढ़ता जाता है और एक टाइम के बाद उन पैसों से कोई भी समूह की महिला अपना व्यवसाय कर सकती है। साथ ही बैंक में लेन देन भी साथ साथ चलता रहता है। ये सब तो आप कर ही सकते हैं समूह के साथ साथ, और आपका पैसा बैंक में आप जमा करते हैं तो बैंक का लेन देन भी साथ साथ चलता रहता है। इस तरह से पैसा रोटेट भी होता रहेगा एवं वो लोग बैंक सीसीएल से भी जुड़ जाते हैं। अब बैंक सीसीएल क्या है, इसकी अलग वीडियो बनाकर चैनल पर डाल रखी है। अगर आपको बैंक सीसीएल के बारे में जानना है, आपको नहीं पता है कि समूह से जुड़कर बैंक सीसीएल कैसे होता है, तो इसकी अलग से वीडियो बनाकर मैंने चैनल पर डाल रखी है, तो प्लीज आप जाकर पहले उसको देख लीजिएगा। वर्तमान में ये संस्थाएं NRULM एवं NRLM के तहत चल रही है। NRULM का मतलब होता है राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, और NRLM का मतलब होता है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। NRULM है ये शहरी होता है, शहरों में जो समूह बनाए जाते हैं उस संस्थान का नाम है, उस मिशन का नाम है। और NRLM जो ग्रामीण एरियाज में बनाए जाते हैं, रूरल एरियाज में, उनको राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका के तहत ये संस्थाएं चल रही है, जो भारत सरकार द्वारा ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अभी चलाई जा रही है राज्य सरकारों के अंतर्गत। इसमें सब्सिडी का प्रावधान भी है, यानी समूह से जुड़ी महिलाओं को कई तरह की सब्सिडी भी मिलती है। बहनों, आज हम इस वीडियो में ये भी बात करने वाले हैं कि ये संस्था इतनी अच्छी होने के बावजूद भी कहीं कहीं सफल क्यों नहीं हो पा रही है। इसमें जो गांव मोहल्लों में जो पढ़ी लिखी बहनें हैं उनको आगे आना पड़ेगा, कम पढ़ी लिखी महिलाओं को समझाना पड़ेगा कि ये सब करने से उनको काम मिलेगा, लंबे टाइम तक करने पर बहुत सारे लाभ या फायदे मिलेंगे। उन महिलाओं को समूह का विकास करना होगा, न कि विकास करना होगा इन महिलाओं को। उनको ट्रेनिंग भी दिलानी होगी, यानी जो पढ़ी लिखी महिलाएं नहीं है उनको, जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, जो अनपढ़ महिलाएं हैं उनको समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। जो भारत सरकार बहुत बड़े स्तर पर इनको ट्रेनिंग करवा रही है अलग अलग स्टेट्स में, तो जो थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी महिलाएं हैं उनको, जो पढ़ी लिखी नहीं है उनको बताकर इन सभी चीज़ों की ट्रेनिंग करवा सकती हैं, बता सकती हैं और उनको सशक्त बना सकती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा समूह इसीलिए फेल हुए हैं कि जो लोन लेती है वो या तो बहनें गहने बनवा लेंगी, या शादी ब्याह में खर्च कर लेती है, या अपने ही पर्सनल खर्च कर लेती है, जैसे मोबाइल ले लिया या कुछ और जरूरत की चीज ले ली, पर्सनल यूज में खर्च कर लेती है। उस पैसे को अपने किसी व्यवसाय में नहीं लगाती, क्योंकि पैसा वापस करने का कोई सोर्स भी तो होना चाहिए। जैसे समूह से आपने लोन ले लिया 5,000 10,000 जितना भी, तो वो वापस करने के लिए अगर आप कोई बिजनेस नहीं करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, तो फिर वापस भी तो लौटाना होता है ना ब्याज सहित। तो वो कहाँ से, अगर पर्सनल यूज ले लिया उन पैसों को, तो आपको वापस लौटाने में दिक्कत हो सकती है, जिससे वो ब्याज भी नहीं दे सकती और मूल भी, तथा उसी पैसे को वापस भी ले सकती है। अगर आप ब्याज और मूल के साथ इन पैसों को लेकर काम में लेोगी तो वापस लौटाने में भी आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अगर वो टाइम पे ब्याज और मूल नहीं दे पाएंगी तो समूह की महिलाओं में इस बात को लेकर झगड़ा होता है या कोई मतभेद होता है और समूह आपका टूट जाता है। बस यही वजह है आपके समूह टूटने की, कि आपने जो समूह से पैसा लिया उसको टाइम पे अगर ब्याज सहित जमा नहीं करवाया, तो एक बार पैसा रुक गया, समूह टूट जाएगा। तो इस तरह से ये ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाता, तो आपको इस तरह की चीज़ों का ध्यान रखना होता है। गवर्नमेंट गवर्नमेंट प्रमोटेड समूह हैं, यानी भारत सरकार द्वारा बनाए जाते हैं। इनको बहुत ही अच्छे ढंग से तरीके से किया जाए तो भारत सरकार का एवं राज्य सरकारों का बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। ज़्यादा फेल होने के चांस इसलिए भी होते हैं कि उन महिलाओं को ये पता ही नहीं होता कि ये है क्या,
क्या करना है, कैसे करना है। तो जो समूह की पढ़ी लिखी महिला, जैसे समूह के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, इन पदों पे जो होती है वो थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी होती है। ये उनका फर्ज बनता है कि उनको इन सभी बातों के बारे में समझाएं, अच्छे से बताएं, रेगुलर उनके कांटेक्ट में रहें। समूह सखी का एक्टिव होना बहुत जरूरी है। उनको व्यापार इसी के माध्यम से वो करवा सकती है। इससे नए नए आइडियाज भी वो दे सकती है, क्योंकि वो थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी है तो उनको इस तरह की चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया रहता है। जैसे अचार बनाना, पापड़ बनाना, दूध की डेयरी करवा देना, सब्जी की दुकान, ग्रोसरी की दुकान, या फिर स्वास्थ्य सेवाओं के नमकीन बनाना, सिलाई कढ़ाई, कपड़े की दुकान, बकरी पालन, भेड़ पालन, या जो भी वो करने में इंटरेस्टेड है, या जहाँ जो चीज़ें पॉसिबल है उस तरह की चीज़ें करवा के वो उनको थोड़ा बहुत बता के उनको किसी भी व्यवसाय से जोड़ सकती हैं। और समूह की जो अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष अगर थोड़ी बहुत समझदार है तो उनको इस तरह से ये बताकर उनको समझाना चाहिए। उनको बताएं, ट्रेनिंग दिलवाएं, सिखाएं, उनकी हर समय मदद करें ताकि समूह का पैसा भी नहीं रुके और समूह टूटे भी नहीं, महिलाएं संबल भी बने और समाज का सुधार भी हो। अब हम बात करते हैं एसएचजी की महिलाएं बैंक तक कैसे पहुंचती है। वो उसके लिए उनको साप्ताहिक बैठक करनी होगी, टाइम पे पैसा जमा करना होगा। बचत का जो 10-20 रुपए वो करती है, 6 महीने बाद वो आपने बैंक में जो पैसा जमा करवाया उसका 6 महीने बाद क्रेडिट लिंकेज कर सकते हैं। क्रेडिट लिंकेज मतलब निकाल सकते हैं। जो पैसा आपने बैंक में आपके समूह के खाते पे जमा करवाया उसको आप 6 महीने बाद निकाल सकते हैं। मान लो आपने 500 रुपये या 1000 रुपये पर मंथ जमा किए समूह के, तो 6 महीने बाद आपके 5-6 हजार रुपए के लगभग हो गया। तो 1 लाख रुपए के जैसे 5-6 हजार रुपये आपका हो जाता है तो 1 लाख रुपए के लगभग बैंक आपको ऋण दे देगा। अगर आपका समूह अच्छे से चल रहा है, आदर्श समूह अगर आपका है, तो आपको बैंक भी लोन दे देगा 1 लाख रुपए तक। तो ये पैसा भी आपस में महिला बांट सकती है, क्योंकि ये बहुत कम ब्याज पे मिलता है। लगभग लगभग 1% वार्षिक ब्याज पे। वार्षिक यानी 1 वर्ष के ब्याज, 1 वर्ष वार्षिक होता है, वार्षिक को 1 वर्ष बोलते हैं। 1% ब्याज पे ये पैसा मिलता है। तो आपको तो अपना समूह अच्छे से चलाना है और बहुत अच्छा काम किया जा सकता है। इस तरह से आप अपने समूह के पैसों को भी यूज कर सकते हैं और थोड़े दिन बाद उन्हीं पैसों को रोटेट करते जाइए, बैंक में जमा करवाते जाइए, पैसा इकट्ठा होता जाएगा। तो आप 6 महीने बाद आप पे बैंक भी ट्रस्ट करने लग जाता है और आपके समूह को लोन दे दिया जाता है, और लोन वाले पैसों को भी आपस में बांट कर आप अपना बिजनेस बढ़ा सकती है। आप जो भी अपना काम कर रही है समूह से जुड़ के, उस काम को धीरे धीरे बढ़ा सकती हैं। ग्रामीण महिलाओं को ये आर्थिक संपन्न बना सकता है एवं उन्हें आत्मनिर्भर बना सकता है। सभी तरह की अलग अलग वीडियो बनाकर चैनल पर पहले से मैंने तमाम तरह की जानकारियों के वीडियो डाल रखे हैं, समूह से जुड़ी सभी तरह की जानकारियों के। तो आपको जरूरत हो तो आप देख सकते हैं जाकर। ये थी बहनों स्वयं सहायता समूह की या सेल्फ हेल्प ग्रुप की कहानी। भारत में ये महिलाओं के लिए ही ये एक स्कीम है। भारत में इसका 84% हिस्सा, कई महिलाएं इसमें बहुत अच्छा काम कर रही है। ट्राइब एरियाज में तो बहुत अच्छा काम कर रही है। उसकी असली वजह ये है कि उनके बनाए हैंडीक्राफ्ट की मार्केट में अच्छी डिमांड है। तो ये भारत में क्रांति लाने का एक बहुत ही अच्छा कदम है। प्लीज माता बहनों इसको समझिए एवं करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।